गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में श्री गुरु अमरदास जी की वाणी ली गई है। आपने आज के सत्संग द्वारा हमें यह समझाया है, हमारी रूह उस अमृत को कब पिएगी, कैसे पिएगी, जिसे पीकर इसने उस कुल मालिक में समा जाना, जिसे पीकर इसके देह के बंधन छूट जाएं, जिसे पीकर इसकी मुक्ति हो जाएगी, देह के बंधनों से छुटकारा हो जाए। सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ है। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से यही विनती है, आज के इस खास सत्संग को अंत तक जरूर श्रवण करें। सत्संग के वचन हैं, काया अंदर अमृतसर साच, वह सच्चा अमृत का सरोवर जहां कौआ जाता है, हंस बनकर बाहर आता। हम जैसे मनमुख जाते हैं, गुरुमुख बनकर आते हैं। वह कहाँ है, उसका पता कहाँ मिलेगा? आप फरमाते हैं, काया अंदर, वह शरीर के अंदर है, देह या वजूद के अंदर है। गुरु साहिब हमारे ख्याल को हर तरह के भ्रम से, हर तरह के दुनियावी ख्यालों से मुक्त करके भीतर शब्द से जोड़ने का प्रयास करते। आप हमें भीतर शब्द की धुन को सुनने का उपदेश देते। जब हम शब्द की ओर चलते हैं, शब्द को सुनने के लिए भीतर मुड़ते हैं, तो भीतर मन खड़ा होता। अब यह मन इतना मैला हो चुका है कि यह भीतर की ओर जाने ही नहीं दे, अनहद की धुन से ध्यान को जुड़ने नहीं दे। यह मन इतने विचार निर्मित करता है, ऐसे मैले मैले विचार निर्मित करता है कि जीव का ख्याल बार बार दुनिया की ओर जाता, बार बार उसे दुनिया के स्वाद अपनी ओर खींचते। बार बार यह मैला मन हमें दुनिया के मैले कामों की ओर ले जाता। अब यहां यह सवाल उठता है कि इस मैले मन की मैल कैसे उतरेगी? इसका जवाब देते हुए गुरु साहिब कहते हैं, सतगुरु सेवे ताम अलजा। सतगुरु की सेवा से मन का मैल दूर होता। फिर सतगुरु की सेवा क्या है, इसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, जीवत मरे हरि सौ चितला। सतगुरु की यह सेवा है कि सिमरन और ध्यान के जरिए हम 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा कर, जो तो अपने सदगुरु के उपदेश की पालना करते हैं, रूहानियत में तरक्की हासिल कर लेते हैं। रूहानियत का मार्ग बिना गुरु के तय नहीं होता। दुनिया में कोई भी चीज सीखनी हो, गुरु के बिना सीखी नहीं जा सकती। यूं तो अध्यात्म सीखने जैसी बात नहीं, लेकिन फिर भी गुरु का होना बहुत जरूरी। गुरु ना हो, साधक भटक जाता है, साधना सही रंग से नहीं हो पाती। जब अंतस में जाओगे, बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। इन रुकावटों को कैसे दूर करना है, इसकी हिदायत सदगुरु से मिलती है। गुरु ना हो तो हमें पता ही न चले कि हम इस मन की रुकावट को दूर कैसे करें। मन की रुकावट को दूर करने के दुनिया लाखों तरीके बताती है, लेकिन सब तरीके व्यर्थ चले जाते हैं। मन वैसा का वैसा ही अड़ियल घोड़ा बना रहता। मन को वश में करने के लिए संत महात्मा हमें सेवा करने का उपदेश देते हैं। सेवा करने से हमारा मन साफ होगा, निर्मल होगा। जब मन निर्मल होगा, मैले विचारों को निर्मित नहीं करेगा, ज्यादा भाग दौड़ नहीं करेगा, भटकेगा नहीं। ऐसे में हमें अपने अंतस में उतरने में आसानी हो जाएगी। जब हम भीतर उतरेंगे, मन के तल से ऊपर उठेंगे, अनहद की धुनकार धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन पहले यह मन की रुकावट दूर करनी होगी। इस मैले मन को साफ करना होगा। इसकी सफाई के लिए गुरु द्वारा दिए उपदेश की पालना करो और सेवा करो। सेवा मैं भाव से मत करो,
निर्मल चित्त होकर सेवा करो। सेवा की है इसका भी किसी को पता मत चलने दो और सेवा के फल की भी इच्छा मत रखो। अपने सद्गुरु के दिए उपदेश की पालना करो। जीते जी मरने का अभ्यास करो। अब यह जीते जी मरने का अभ्यास क्यों करना? गुरु साहिब कहते हैं कि तुम सिमरन और ध्यान के जरिए जीते जी मरकर शब्द को अंदर पकड़ लोगे तो तुम्हारा मालिक से प्यार पैदा हो जाएगा और तुम्हारे मन की मैल दूर हो जाएगी। इसलिए मन के मैल को दूर करने का एकमात्र तरीका है जीते जी मरकर शब्द को पकड़कर मालिक में समा जाना। गुरु अमरदास जी का कथन है, पूजा करे सब लोक संतो, मन मुख थाए ना पाए। भक्ति तो दुनिया के सभी जीव उस कुल मालिक की अपनी अपनी अकल के अनुसार करते ही रहते हैं, लेकिन लोग मन के पीछे लगकर बाहर मुखी हुए बैठे। इसलिए यह भक्ति उन्हें कभी उनके ठिकाने पर नहीं पहुंचाती। कौन सी भक्ति है जो हमें हमारे ठिकाने पर ले जा सकती है, हमें अपने असल से मिला सकती है? इसके बारे में बताते हुए आप फरमाते हैं, शब्द मरे मन निर्मल संतो यह पूजा था पाए। जब शब्द के अंदर मर जाओगे, जज्ब हो जाओगे, अपनी हस्ती को शब्द में लीन कर दोगे, शब्द का ही रूप बन जाओगे, तब मन निर्मल होगा, पवित्र होगा। गुरु साहिब कहते हैं कि सिर्फ यही मालिक की सच्ची भक्ति है जो तुम्हें वापस अपने ठिकाने पर पहुंचाएगी। इसलिए जो चीज हमारे मन को निर्मल करती है वह केवल शब्द या नाम की कमाई है। छुरी पर कितना भी जंग क्यों न चढ़ा हो, उसे आहिस्ता आहिस्ता सान कर रगड़ना शुरू कर दिया जाए तो छुरी पर से सारा जंग उतर जाता। इसी तरह हमारे कितने ही बुरे, खोटे और पाप कर्म क्यों ना हों, अगर नाम के साथ मन को जोड़ दो तो आहिस्ता आहिस्ता सब कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाता। कितना ही सूखी घास का ढेर क्यों ना हो, इकट्ठा कर लो, आग की एक चिंगारी सारे घास को जलाकर राख कर देती है। हम साकत पुरुषों के कितने बुरे खोटे पाप कर्म क्यों ना हो, शब्द या नाम की कमाई कर्मों का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म कर देती। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि अगर मन को निर्मल करना तो जीते जी मरकर शब्द को पकड़ो। तुम उस चीज को आंखों से देख नहीं सकते, जुबान से बयान नहीं कर सकते, कानों से सुन नहीं सकते। जब तुम जीते जी मरकर अपने आप की पहचान करोगे तभी तुम उस परमात्मा को पा सकोगे। वहां पहुंचकर पता चलता है कि शब्द क्या चीज है, नाम क्या चीज। आंखों से नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों कबाबों की लज्जतें। वह शब्द या नाम आंखों के पीछे दिन रात धुनकारे दे रहा है, उस धुन को हम सुनते नहीं। इसलिए गुरु साहिब क्या कहते हैं कि जब तक आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करके जीते जी मरकर शब्द को नहीं पकड़ोगे, मन कभी निर्मल नहीं हो पाएगा। वह मालिक पवित्र है, सच्चा है, वह कभी मरण जन्म के दुखों में नहीं आता। जो उस मालिक से जुड़ जाते हैं वे भी सच्चे हो जाते हैं, पवित्र हो जाते। आप प्यार से समझाते हैं कि शब्द या नाम पवित्र है, हम भी उस शब्द को पकड़कर पवित्र हो सकते हैं। अब यह हम पर है, हम मन को ही पकड़े रखना चाहते हैं या उस अनहद शब्द की डोर को पकड़ लेना चाहते हैं जो हमें परमात्मा तक लेकर जाएगी। जो मन को पकड़कर रखेंगे, स्मरण रखें, मन आपको खींचकर दुनिया की ओर लेकर जाएगा। जहां इतने साल दुनिया में बर्बाद कर दिए, वहां आगे के साल जो बचे हैं उन्हें भी मन के पीछे लगकर दुनिया में बर्बाद कर दोगे। लेकिन अगर अपने सद्गुरु के उपदेश की पालना करो, अगर उस परमात्मा की ओर मुख करो तो जीवन से सब कष्ट दूर हो जाए, तो जीवन में सत्य का आगमन हो जाए। अभी तो हम भ्रमों में जी रहे हैं, मन में जी रहे हैं, असल की पहचान नहीं, शब्द सुनाई नहीं पड़ता। बाहरी भ्रमों से निकलो,
भीतर की ओर मुड़ना शुरू करो। आज ही भीतर की ओर मुड़ना शुरू करो, क्योंकि समय लग सकता है। यह नहीं कि अभी भीतर की ओर मुड़े और अभी भीतर उतर भी गए। अंतस में शब्द सुनाई पड़ने लगा। जिन पर परमात्मा की कृपा है, जिनका मन निर्मल है, वे भीतर मुड़ेंगे और शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो जाए। लेकिन जिनका मन मैला है, बोलता ही रहता है, चुप नहीं होता, अब ऐसा जीव भीतर मुड़े तो मन के शोर के अलावा कुछ नहीं सुन पाएगा, शब्द नहीं सुन पाएगा। इसलिए सतगुरु हमें मन की मैल को साफ करने का तरीका समझा रहे हैं। बार बार यही उपदेश कर रहे हैं, सेवा करो। कौन सी सेवा करो? नाम की सेवा करो। वह कमाई करो जिसे हासिल करके हमें अपने असल देश पहुंचने का मौका मिलता, हमें सत्य की पहचान होती। लेकिन हम तो उन कमाइयों में उलझे हैं जो हमें भ्रमों में ही जकड़े रखती हैं, इस माया की नगरी से मुक्त नहीं होने देती। जीते जी मरने का अनुभव करो। मरकर तो सभी ने उस अनुभव में जाना ही है, लेकिन जिन्हें जीते जी मृत्यु का अनुभव हो गया, वह फिर कभी नहीं मरते। उनके फिर मृत्यु होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य की पहचान कर ली। उन्होंने उस तत्व को जान लिया जो मरता नहीं, जलता नहीं, कटता नहीं। जिन्होंने शरीर को जाना, उन्हें यह बात भी स्मरण रखनी चाहिए, शरीर जल भी जाता है, कट भी जाता है, मर भी जाता। तो अगर इसी के सहारे बैठे हो, इसी को अपना सब कुछ माने बैठे हो, तो अपने भविष्य को भूल मत जाना। इस शरीर के अंतिम दिन को भूल मत जाना। यह शरीर मिट्टी हो जाता है, यह बात भूल मत जाना। जो भी इस बात को भूलकर जीने के धोखे में पड़ जाते, अहंकार में लिप्त हो जाते हैं, उनकी मृत्यु बड़ी दुखदाई होती है। सबकी मृत्यु दुखदाई होती है, सिवाय उनके जिन्होंने अपने असल की पहचान कर ली। धनी होकर मर जाओ, कितने ही सुख के साधन इकट्ठे करके मर जाओ, उससे चैन नहीं पड़ता, उससे मृत्यु आनंद नहीं देती। अगर मृत्यु का आनंद हासिल करना है तो अपने आप को हर भ्रम से मुक्त करना होगा। सबसे पहले तो इस शरीर के मोह से ही ऊपर उठना होगा। अगर यह शरीर का मोह पकड़े रखा तो दुनिया में ही भटकोगे, बार बार भटकोगे, बार बार ठोकर लगेगी, बार बार गुरु की ओर जाओगे और फिर वही सवाल पूछोगे कि मैं अपने इस भटकते मन को ठहराऊं कैसे। कभी तो हिम्मत करो और अपने सद्गुरु द्वारा दिए अभ्यास की पालना करो। इस मन को ठहराओ। यहां वहां भागकर, दर दर भटक कर यह मन नहीं ठहरने वाला। यह मन ठहरेगा तो आपकी अपनी कोशिश से ठहरेगा, आपकी अपनी जीवन शक्ति से ठहरेगा। जो ताकत आपके भीतर मौजूद है वह इतनी है कि आप इस पूरे ब्रह्मांड को आदेश दें तो यह आपके आदेश को मानना शुरू कर दे। लेकिन हम तो अपने मन को ही आदेश देने में समर्थ नहीं है। हम तो मन को यह तक कहने में असमर्थ हैं कि ऐ भाई अब चुप हो जा, कब से बोलता आया है, कितना बोलता रहे। और अगर हम मन को यह बात कह भी दें तब भी मन हमारी बात नहीं सुनता, उल्टा हमें चुप करवा देता। जब तक यह मन है, ध्यान अंतस में नहीं जा सकता। इसलिए गुरु साहिब हमें मन से ऊपर उठकर शब्द को पकड़ने को कहते हैं और शब्द तक पहुंचने से पहले हमें इस मन की सफाई करने का उपदेश देते। अक्सर आपने बाबा जी को भी फरमाते सुना होगा कि अगर पात्र मैला हो तो उसमें कृपा नहीं उड़ेली जा सकती। अगर भोजन का पात्र मैला हो तो उसमें भोजन नहीं डाला जा सकता, वरना वह भोजन को भी गंदा कर देगा। साफ पात्र में ही भोजन सही रहता है। इसी तरह जिनके अंतस का पात्र साफ है, मन मैला नहीं है, उनके ऊपर परमात्मा की कृपा जरूर बरसती है। इसलिए अपने पात्र को साफ करो।
आप जितने पवित्र होते जाओगे उतना ही परमात्मा का रूप होते जाओगे। जितने मैले होते जाओगे उतने ही इस दुनिया, इस माया का रूप होते चले जाओगे। कोई सरोवरों में स्नान करने को मुक्ति समझे बैठा है, कोई गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों के चक्कर लगाने को मुक्ति समझे बैठा। कोई बेटे बेटियों को त्याग कर, घर परिवार त्याग कर जंगलों पहाड़ों में उस मालिक को ढूंढता फिर रहा है। कोई शरीर पर भभूत लगाए है, कोई कान चिरवा रहा है, कोई जटाएं रखता, क्योंकि उन्हें गुरुमुखों की संगति प्राप्त नहीं हुई, सही मार्ग का पता नहीं चला। गुरुमुखों से परमात्मा की सच्ची भक्ति का भेद प्राप्त नहीं हुआ। एक तो वो खुद अंधे हैं, दूसरा वे अंधेरे में फंसे हुए। एक और तो उन्हें रास्ते का पता नहीं, दूसरी ओर उन्होंने सिर पर पापों का बोझ उठाया हुआ। वे यहीं दिन रात अज्ञानता के अंधेरे में भटकते और तड़पते रहते हैं, दुख भोगते रहते। ऐसे में फिर हमारी हालत बिस्टा के कीड़ों जैसी हो जाती है, जो गंदगी में ही रहते हैं, गंदगी में ही मर जाते। दुख तो बहुत होता है संत महात्माओं को जब वे हमें ऐसा कहते हैं, लेकिन जब संत समझाते हैं तो जरा भी लिहाज नहीं करते। वे कहते हैं जो माया के पीछे लगे, दुनिया के पीछे लगे, वे बिस्टा के कीड़ों के समान हो जाते। दुनिया के जीव गंदगी के कीड़ों के समान हो जाते। गंदगी क्या है? आप तो सारी रचना को ही गंदगी कहकर याद करते। सोचकर देखें कि हम गंदगी में ही पैदा होते हैं, गंदगी से ही प्यार किया हुआ है, गंदगी में ही रहते हैं और गंदगी में ही मर जाते, फिर से इस गंदगी में ही पैदा हो जाते। गंदी नाली का कीड़ा सारी उम्र गंदगी में ही गुजार देता है और वहीं फिर नया जन्म लेकर आ जाता। इसलिए गुरु साहिब हमारी हालत देखकर तरस खाते हैं, अफसोस करते हैं कि हम दुनिया के जीव बड़ी बुरी तरह से काल के अधीन हुए बैठे, उसके जाल में फंसे हुए। गुरु साहिब केवल हमारी हालत ही बयान नहीं करते, हमें यहां से निकलने का कोई तरीका और साधन भी समझाते। आप कहते हैं मुक्ति सेवे मुक्त होवे, होम में ममता शब्द खोवे। यह होम में है, ममता है, माया का मोह या प्यार है, जिसके कारण हमें बार बार रचना के दुखों में फंसना पड़ता। अगर हम शब्द या नाम की कमाई में लग जाते हैं तो यह होमे की रुकावट हमारे रास्ते से दूर हो जाती। हमारे अंदर से माया का मोह या माया का प्यार निकल जाता है और हम मुक्ति हासिल कर लेते। जब फिर कोई हमारी संगति में आएगा तो वह भी हमारी संगति से फायदा उठाकर शब्द या नाम की कमाई करके हमारी तरह ही मुक्ति हासिल कर लेगा। लेकिन क्या हम इस काबिल हो गए हैं कि कोई हमारी संगति में बैठे और उसे भी मालिक की याद? क्या हम इस काबिल हो गए हैं कोई हमारी संगति में बैठे, उसका भी अंतस में उतरने का जी चाहे? शायद नहीं। हमारी हालत खुद ऐसी है कि हम दूसरों की संगति ढूंढ रहे हैं। हम खुद परेशान हैं, हम किसी की परेशानी क्या दूर करेंगे? हमें खुद शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा, हम किसी दूसरे को शब्द के बारे में क्या उपदेश देंगे? हमें खुद अंतस में आनंद का अनुभव नहीं और हम दूसरों को सुख के बारे में क्या ज्ञान देंगे? हमारे पल्ले कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार के मारे हम जीव अपने को कम आंकने में जरा भी हिचकिचाते नहीं। हम तो हर तरफ से अपने को बड़ा दिखाने में लगे रहते। सेवा कर ली तो अपने को बहुत बड़ा सेवादार समझ लेंगे। भीतर कोई अनुभव प्राप्त हो गया तो उसका ढिंढोरा पीटना शुरू कर देंगे। शब्द से दिल जुड़ गई तो अपने को परमात्मा का प्यारा समझकर बैठ जाएंगे और बाकी दुनिया को पापी समझकर बैठ जाएंगे। अब तो यह बात स्मरण रखो, शब्द उन्हीं को सुनाई पड़ना शुरू होता है जो दूसरों में परमात्मा को देखना शुरू कर देते हैं, जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष को अपने भीतर से निकाल देते हैं और सबके प्रति अपने हृदय में प्रेम रखते।
यह जो हृदय का तल है, यह परमात्मा तक पहुंचने का दरवाजा है। पर हम बुद्धि में जीते हैं, बुद्धि परमात्मा तक लेकर नहीं जाती। बुद्धि रहस्य में प्रवेश नहीं करती, हृदय रहस्य में प्रवेश करते। जैसे प्रेम है, हृदय प्रेम के संबंध में सवाल नहीं करता, बस प्रेम करता। लेकिन बुद्धि प्रेम के संबंध में अनेकों सवाल खड़े करती। इसी प्रकार बुद्धि परमात्मा के संबंध में अनेकों सवाल खड़े करती है, लेकिन हृदय एक भी सवाल खड़ा नहीं करता। हृदय तो परमात्मा के प्रेम में ऐसा लीन हो जाता है कि बस फिर उसकी याद में ही डूबा रहता है। और यह स्मरण रहे, प्रेमियों ने जितना आनंद पाया है इस संसार में किसी और ने नहीं पाया। बस फर्क इतना सा है कि कुछ प्रेमी परमात्मा के हो गए, कुछ इस दुनिया वालों के ही रहे। पर प्रेम सदा ही साफ होता है, सदा ही आनंद से भरा होता है। तो दुनिया में किसी से हो जाए या मालिक से हो जाए, आपको आनंद का अनुभव जरूर देगा। पर जो प्रेम हम दुनिया वालों से करते हैं, हमें यह समझना चाहिए दुनिया वाले सदा हमारे साथ नहीं रह सकते। फिर यही प्रेम हमारे लिए दुख का कारण भी बन सकता। पर जो प्रेम हम परमात्मा से करेंगे, वह संबंध सदा सदा का है। लाख कोई उस संबंध को तोड़ने की कोशिश करे, यह संबंध टूटता नहीं। आप परमात्मा से दूर भागो, फिर भी परमात्मा आपके पास ही रहेगा। कितनी ही कोशिशें कर लो उसे भुलाने की, वह फिर याद आता रहेगा। क्यों? क्योंकि असल यात्रा तो सुर्त की है, आत्मा की है, उसने उस मालिक में समाना। जैसा पहले फरमाया गया, हम अहंकार के मारे जीव हैं, अपने को शरीर समझे बैठे हैं, इसलिए हमें आत्मा का कोई अनुभव नहीं, ना उसकी प्यास का, ना हमें इस बात का पता है कि हमारी आंतरिक तड़प किस बात की। पर तड़प सबके अंदर है। सब होते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि अभी कुछ बाकी है। वह जो कुछ बाकी है वह दुनिया का सामान नहीं, यह दुनिया नहीं, दुनिया की कोई चीज नहीं। वह जो कुछ बाकी है वह अपनी आत्मा की पहचान है। आत्मा तृप्त होती है जैसे जैसे उसकी परमात्मा की ओर गति होने लगती, लेकिन आत्मा अतृप्त हो जाती है अगर हम बार बार मन के पीछे लगकर इस माया में ही भटकते रहे। हमें आत्मा की प्यास को मिटाना। जब तक यह प्यास नहीं मिटेगी, हम अपने को खाली ही पाएंगे, तड़पता हुआ ही पाएंगे। इस प्यास को मिटाने का तरीका ही बता रहे हैं। इस प्यास को मिटाने का तरीका बताते हुए आप हमें बार बार समझाते हैं, ऐ प्यारे, जीते जी मरो, जीते जी मरने का अभ्यास करो। इसमें तुम्हें मृत्यु का अनुभव भी हो जाएगा और तुम मरोगे भी नहीं। यही अनुभव सबसे विराट अनुभव है। यह अनुभव मृत्यु से पार ले जाता है, मृत्यु के भय को खत्म कर दे। हम में से किसी को नहीं पता मृत्यु के बाद क्या होना है, इसलिए हम में से बहुत से जीव हैं जो मृत्यु का भय खाते हैं, या यूं कहो सभी मृत्यु से डरते, सिवाय उनके जिन्होंने सत्य की पहचान कर। पहले भी फरमाया गया, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। इसलिए जो दुख मृत्यु का होगा वह उन्हीं को होगा जिन्होंने शरीर को खो दिया। जिन्होंने आत्मा को पा लिया उन्हें शरीर के खोने का दुख नहीं, क्योंकि फिर तो कुछ व्यर्थ गया नहीं। शरीर से भी ज्यादा जो मूल्यवान है उसे हासिल कर लिया गया। अब जब हमने अपनी आत्मा की पहचान नहीं की, उसके मूल्य का कुछ पता ही नहीं, तब हम इस शरीर के लिए ही रोएंगे। और यह स्मरण रहे, मृत्यु के समय जो जैसे विचारों में पड़ जाता है उसी ओर गति करता। मरते समय शरीरों के ख्यालों में पड़े रहे, फिर इन शरीरों में लौटकर आ जाओगे। मरते समय इस दुनिया की याद में पड़े रहे, घर परिवार की याद में पड़े रहे, इस दुनिया में लौटकर आ जाओगे, इन परिवारों में लौटकर आ जाओगे। जो लौटकर आना चाहते हैं
उन्हें किसी तरह की कोई रोक रुकावट नहीं है। सबकी अपनी मर्जी है, अपनी मौज है, जिसे जो भाता है वैसा कर सकता। इस सत्संग को तो उन जीवों तक पहुंचाना है जो अंतस की यात्रा में चले, सिर्फ इसलिए ताकि वे हिम्मत न हारे। जब भी भीतर लगे कुछ अनुभव नहीं हो रहा, जब भी लगे कि ध्यान का कोई फल नहीं आ रहा, तब अपने को टूटने मत देना, तब हार मत मान जाना। चाहे कितना ही समय लगे, कितने ही महीने लगें, कितने ही साल लग जाए, अंतस की ओर यात्रा करना बंद मत कर दे, क्योंकि यहीं से आपको सच्चा सुख प्राप्त होगा। जो अभी कम उम्र के हैं, जवान हैं, 22-23 साल उम्र है, 20 साल उम्र है, अगर अभी से अंतस की ओर मुड़ना शुरू करते हैं तो 26-23 तक अंतस के कई विराट अनुभव प्राप्त हो जाएंगे। और अगर मालिक की कृपा रही तो मुक्त भी हो जाओगे, स्वयं का अनुभव भी हो जाओगे। जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, अब उन्हें तो अंतस की ओर मुड़ ही जाना चाहिए। उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई आए और उनसे कहे, ऐ प्यारे भीतर की ओर मुड़, भीतर शब्द से जुड़, इस मन की भटकन से अपने को मुक्त कर। क्योंकि कोई नहीं जानता इतना समय बीत गया, अब कितना बाकी है। जितना बाकी है उतने का ही लाभ उठाया जा सकता, पर यह स्मरण रहे, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। रूहानियत के मार्ग पर जल्दबाजी ही हमारा नुकसान कर देती है। जल्दबाजी में ही हम अपनी सारी कमाई को खो बैठते। इसलिए कितना ही समय लगे, सब्र रखकर मालिक की भक्ति करो। बस भीतर की ओर मुड़ो, यह स्मरण रखो। बाहर इन भ्रमों में मत भटकते। चाहे कुछ मत करो, कोई साधना मत करो, कोई पूजा पाठ मत करो, कुछ नहीं दिल करता करने का मत करो। बस आंख बंद करके अपने भीतर उतर। जितना भीतर की ओर मुड़ोगे, यह मन भी अपने आप ही शांत होना शुरू हो जाए। अंतस में देखोगे तो इस मन की मूर्खताएं दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगी। और मूर्खों के मुंह कौन लगता है? कोई नहीं लगता। जिस दिन इस मन की मूर्खता नजर आई, इसके मुंह लगना बंद कर दोगे, फिर यह परेशान करना बंद कर देगा। यह मन आपकी मर्जी के बगैर नहीं चल सकता। अगर यह आपको दुनिया की बातें याद दिलाता है तो कहीं ना कहीं आप दुनिया को याद करना चाहते। अगर यह आपको किसी व्यक्ति की याद दिलाता है, किसी दुख की बात की याद दिलाता है, तो आप कहीं ना कहीं उन बातों को याद करना चाहते। जिस दिन आप सब दुनिया की बातें छोड़ देंगे, सब कुछ भूलने को राजी होंगे, यह मन भी दुनिया को भूलना शुरू कर देगा। अगर मुश्किल मालूम पड़ता है तो सदगुरु द्वारा दिए सिमरन का जाप किया करो। जो सदगुरु द्वारा दिए सिमरन है, उससे हमारा मन दुनिया की बातों से निकलकर मालिक की भक्ति में लग जाता। हमें दुनिया की ओर से इसे मोड़कर भीतर ठहराना। यह जो फैला हुआ मन है, इसे वापिस इसके केंद्र पर समेटना। जितना यह भीतर सिमटता जाएगा, बाहर की बातें हम भूलते चले जाएंगे, बाहर की परेशानियां भूलते चले जाएंगे। स्मरण रहे, जिस दिन आपके भीतर बोलता है यह मन चुप हो गया, आपको बड़ी शांति का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। एक क्षण के लिए तो ऐसा लगेगा मानो सारे दुख मिट गए। और ऐसे ही परमात्मा कृपा भी करता। कभी कभी बीच बीच में आपको ऐसे अंतस की झलकें मिलती रहेंगी जो आपको हैरान कर देंगे, बार बार अंतस में जाने को प्रेरित करेंगे। अंतस में इतनी शांति है जितनी हम बाहर कभी भी खोज नहीं पाएंगे। शांत से शांत जगह चले जाओ, फिर भी वह शांति नहीं जो हमारे भीतर है। उसी शांति की ओर सब संत महात्माओं ने इशारे किए। लेकिन हम में से बहुत से जीव ऐसे हैं जो मन को ही शांत करने में लग जाते हैं। अगर बार बार यह दोहराने लग जाओ, मैं शांत हो जाऊं, मैं शांत हो जाऊं, तो उससे जो शांति भीतर निर्मित होगी वह भी मन की शांति होगी। वह कोई असल शांति नहीं होती। जो दोहरा कर पैदा किया जाता है वह मन ही पकड़ लेता है। जो बहुत बार दोहराया जाता है मन उसे पकड़ लेता है, उसी का ही रूप बन जाता। इसलिए
यह हिदायत भी दी जाती है कि सिमरन को पकड़ नहीं लेना, सिमरन पकड़ ना बन जाए। ऐसा ना हो कि मन फिर सिमरन को ही पकड़े रखे, उससे ऊपर गति ही ना करे। हमारा लक्ष्य तो शब्द से जुड़ना है, हमें सिमरन पर नहीं ठहरना। इसलिए सद्गुरु हमें सिमरन के बाद धुन को सुनने का उपदेश देते। जितने भी साधक भजन सिमरन करते हैं, स्मरण रहे सिमरन के बाद धुन को सुनने के लिए जरूर बैठो, क्योंकि धुन असल लक्ष्य है। अगर सिर्फ सिमरन करके ही उठ जाते हो, भजन में नहीं बैठते, धुन को नहीं सुनते, तो फिर सिमरन का लाभ भी क्या हुआ? फिर अपने इस भटकते मन को ठहराने का फायदा ही क्या हुआ? इसे मालिक की ओर लगाने का लाभ भी क्या? फिर इसका कोई लाभ नहीं, फिर तो इसे भटकते ही रहने दो। अगर इसे मालिक की ओर लगाया है, अगर यह दुनिया से हटकर भीतर ठहरा है, तो अब इसके अंतस में ठहरने का फायदा उठा लो। इस मन से ऊपर उठो, इस मन से ऊपर उठकर अपने असल की पहचान करो। अपनी आत्मा की पहचान के लिए आप हमें क्या सलाह देते हैं? ऐ प्यारे, तुझे शब्द से जुड़ना होगा। शब्द हमें आत्मा की पहचान करवाता। शब्द ऐसी सरल विधि है, उस मालिक की ऐसी कृपा है कि उसके बाद फिर हमें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं रहती। इतनी कठिन कठिन साधनाएं करते हैं अपने अंतस में उतर जाने के, पर शब्द ऐसी कृपा है, ऐसी दात है उस मालिक की, सब कोई भी विधि करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। चाहे कितनी ही सरल क्यों ना हो, कुछ करना नहीं पड़ता। बस जब धुन सुनाई पड़े उसमें ध्यान को लीन कर दो, अपने आप ही अंतस में सरकते जाओगे, मन ठहरता चला जाएगा। जब निरंतर शब्द को सुनने को समय निकालोगे, उसमें अपने को लीन करोगे, तो उससे क्या होगा? आपका अहंकार मरता जाएगा, आपका मन वश में आता जाएगा, इंद्रियां आपके वश में आ जाएंगी। यह जो अवस्था है, यह हमें जीते जी हासिल करनी, जीते जी मरकर हासिल करनी है। हमें ध्यान की मौत मरना है, हमें मन की मृत्यु मरनी है, शरीर की नहीं। शरीर को तो जब मरना होगा तब मर जाएगा, जितना इसका समय है इसने अपना पूरा करके जाना। लेकिन हम इस मन की मृत्यु मर सकते हैं इस शरीर के जीते जीते। जिनका मन मर गया उन्होंने सुख पाया, चैन पाया। जिनका मन नहीं मरा उन्होंने दुख पाया, उनके भीतर बेचैनी बढ़ती ही चली गई। इसलिए संत महात्मा हमारे दुख भरी हालत देखकर हमें बार बार सुखी होने का उपदेश देते। आज के संसार में जहां किसी को किसी की नहीं पड़ी, जहां हर व्यक्ति यही चाहता है कि दूसरा सुखी ना रहे, खुद भी सुखी नहीं है, खुद तो दुख में है ही, दूसरों को भी दुखी देखना चाहते हैं, वहीं संत महात्मा हमारे बीच में आकर हमें सुख का पाठ पढ़ाते। संत हमारा सच्चा रिश्तेदार है, सच्चा मित्र है, सच्चा परिवार वाला। क्यों? क्योंकि वह हमें सुखी देखना चाहता, वह हमें दुख में नहीं डालना चाहता। वह नहीं चाहता अगर हम संत के पड़ोसी हैं तो वह हमें देखकर ईर्ष्या नहीं करता, हमें देखकर यह नहीं सोचता कि मेरे इस पड़ोसी के पास गाड़ी है, बंगला है, इसे सब छिन जा। संत तो यही प्रार्थना करता है कि जहां परमात्मा ने इतना दिया और दे, और साथ ही परमात्मा भी मिले। हम में से बहुतों को बहुत कुछ तो मिल जाता, लेकिन परमात्मा नहीं मिलता। जरा सोच कर देखो, जहां इस संसार में आत्मा उस मालिक की खोज करने आई थी, लेकिन उसी से विमुख रह गई, उसी को पा ना सके, तो फिर उसके दुख की क्या हालत होती होगी, उसकी पीड़ा कैसी होती होगी। लेकिन हमें क्या है, हम तो मन की जरूरतें पूरी करने में लगे, हमें आत्मा की खबर ही कहाँ है। हमें क्या पता आत्मा क्या चाहती है, हमें क्या पता हमें क्या खोजना है, किस ढंग से खोजना है, किस ओर खोजना। जिन्होंने सत्य को पहचाना है, परमात्मा को जाना है, उन्होंने सदा हमें एक ही दिशा दिखाई है, भीतर की दिशा। बाहर की सब दिशाएं छोड़ दो, सब रास्ते छोड़ दो, अंतस के रास्ते पर चलो। इस रास्ते पर चलकर
एक दिन मालिक से मिलाप जरूर कर पाओगे, क्योंकि मालिक भीतर बैठा है तो बाहर भी, लेकिन जिसने भीतर उसका दीदार नहीं किया बाहर भी उसे देख नहीं पाता। इसलिए पहले उसे भीतर देखो, उसका दर्शन करो, उसके दर्शनों से अपने जीवन को निहाल कर लो। वह परमात्मा हर पल आपका इंतजार कर रहा है। इस इंतजार में बैठा है कि कब आप उसकी ओर मुख करें, उसकी ओर चलना शुरू करें। आप उसकी ओर एक कदम चलोगे और वह लाख कदम चल के आपके करीब आ जाएगा। आपका एक जरा सा अंतस में लौटने का भाव और उसकी कृपा आप पर बरस जाएगी। यह तो भाव पर है, यह तो अपनी निजी चाह पर है। किसे क्या चाहिए? जिसकी जैसी तड़प है वह वैसी चीजें ही खोजता। जिनकी परमात्मा के लिए तड़प है वे सत्संग खोज ही लेंगे, वे सतगुरु को खोज ही लेंगे और अपने अंतस में उतरने का मार्ग खोज ही लेंगे, क्योंकि उनकी इस खोज में, उनके इस सफर में परमात्मा उनका साथी है। जिसने अंतस में मुड़ने का विचार भी किया, परमात्मा उसके लिए सब द्वार खोल देते। एक ऐसा गुरु भी उसे मिल जाता है जो उसे सही रास्ता दिखाए, अंतस में उतरने का सही ढंग समझाए, कैसे शब्द से जुड़ना है यह समझाए, मन की बातों से कैसे अपने को परे करना है यह समझाए। इसलिए गुरु बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि वह खुद भीतर गया, उसने भीतर की हर परेशानी को दूर किया। हमें भी वह बता सकता है जो परेशानियां हमें भीतर उतरने में आ रही हैं उन्हें कैसे दूर करना। और उससे भी बड़ी बात, गुरु की कृपा काम करती है। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो बुरे से बुरा व्यक्ति भी अच्छा बन जाता। हमने पहले भी अंगुली मार की कहानी सुनी है, कैसे महात्मा बुद्ध की शरण में आकर वह भी एक सज्जन व्यक्ति हो गया, संत हो गया, जबकि वह इतना खतरनाक हत्यारा था कि सभी उससे डरते थे। बस महात्मा बुद्ध थे जिन्हें उसका भय नहीं हुआ। संतों को किसी का भय नहीं होता, संतों को केवल अपने प्रियतम परमात्मा का भय होता है कि कहीं वह परमात्मा उनसे नाराज ना हो जाए, रूठ ना जाए। बाकी इस दुनिया में संत किसी से भय नहीं खाते। और भय खाने का कारण भी क्या? डरने का कारण हम दूसरों को दूसरा समझे बैठे, लेकिन संत तो जानता है कि यहां कोई दूसरा नहीं, यहां तो जितने हैं सब उस एक से ही निकले हैं, सब उस एक में ही समा जाएंगे। यहां तो जितने हैं सब उस परमात्मा का ही रूप है। जिसे देखो, जहां देखो, वह मालिक ही मौजूद है। जब मालिक ही मौजूद है तो डरना कैसा? जो मालिक को मंजूर होगा उसकी रजा में राजी हो जाएंगे, और उसकी रजा में राजी होकर फिर चाहे यह दम ही निकल जाए, क्या फर्क पड़ता? उसकी रजा में सब अच्छा होता है और उसकी रजा सबके लिए अच्छी होती है। इसलिए आप सभी से यह विनती है, अगर हो सके तो मालिक की रजा में राजी होना शुरू कर दो। हो सके कि भी बात नहीं है, होना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही उसकी रजा को ठुकराओ। फिर यही पाओगे कि हुआ वही जो उस मालिक को मंजूर था। हमें जो मंजूर है, हमारी जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति उस मालिक की कृपा से ही हो सकती होती है। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो मर्जी है, वह तो कभी पूरी ही नहीं होती। मिलता वही है जो परमात्मा को ठीक लगता है। इसलिए हमें पहले ही उसकी रजा में राजी रहना चाहिए। हम नाहक ही उसकी रजा से परे होकर अपने को दुख पहुंचाते, चिंता का बोझ अपने सर पर लेते। इन छोटी छोटी बातों से अपने जीवन को रूपांतरित करो। पहला तो यह, मालिक की रजा में राजी होना सीखो। हर एक बात के लिए उसकी रजा में राजी रहो। दूसरा, सतगुरु द्वारा दिए उपदेश की पालना करनी है। जो अभ्यास सतगुरु ने दिया है उसे करना है, लेकिन करने का ढंग है, तरीका। ऐसा नहीं कि आप सिमरन में ही लगे रहें, धुन को सुनने के लिए समय ना निकालें। धुन को सुनने के लिए जितना समय दे सको उतना ही बेहतर। सिमरन कम कर लो,
धुन को सुनने के लिए ज़्यादा समय दे दो। पर सिमरन भी ऐसे मत करो कि वह केवल दोहराना ही हो जाए। सिमरन में ऐसा लीन हो जाओ कि सिवाय सिमरन के कुछ ना बचे। जपने वाले की सुध ना रहे, केवल जाप बचे। जपने वाला और जाप एक ही हो जाए, ऐसा सिमरन करो। ऐसा सिमरन करके जो भीतर ठहराव आएगा, उसी का लाभ उठाकर हमें शब्द से अपनी सुरत को जोड़ दे। जब शब्द से सुरत जुड़ गए तो बस उसे सुनते रहो। अगर सुबह सुनाई पड़े तो उसे सुनने में लीन हो जाओ, दोपहर सुनाई पड़े दोपहर सुनने में लीन हो जाओ, रात सोते समय सुनाई पड़े तो उसे सुनते सुनते सो जाओ। जैसे जैसे शब्द को सुनते जाओगे, अपने आप ही मन निर्मल होगा और अपने आप ही सुरत ऊपर उठना शुरू हो जाए। यही शब्द की ताकत है कि वह सुरत को अपने से ही खींच लेता है। कोई अन्य प्रयास सुरत को ऊपर उठाने के लिए करने की जरूरत नहीं पड़ती। नाम सुरत को ऊपर खींचकर उसे परमात्मा तक ले जाता, उसमें समाकर उसी का रूप कर देता। इसलिए संत महात्मा हमें हर सत्संग में बार बार शब्द से जुड़ने का उपदेश देते हैं, बार बार शब्द में मरने का उपदेश देते हैं। जो शब्द में मर गया उसने अमर जीवन को प्राप्त कर लिया, और जो शब्द से विमुख रह गया उसने एक ऐसे नश्वर जीवन को जाना जो आज नहीं कल मिट जाना। अपने स्वयं की पहचान करो, उस रूप की पहचान करो जो मिटता नहीं है, जो सदा से था, सदा से है और आगे भी रहेगा। उसी का जिक्र हर संत महात्माओं ने अपने सत्संग में किया है। आज के सत्संग में भी आपने हमें उसी स्वरूप की पहचान करने का उपदेश दिया है और उस तक पहुंचने के तरीके और ढंग के बारे में समझाया। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से यही विनती है कि आप सब सद्गुरु द्वारा दिए इस फरमान को अपने हृदय में धारण कर लें और आज उन्होंने जो जो हमें समझाया है उन पर अमल करना शुरू कर दें। इसी विनती, इसी प्रार्थना के साथ आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आज का यह सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।